हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष या श्राद्ध चल रहे हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान आदि करते हुए कौओं को भोजन कराया जाता है ताकि पितरों को मोक्ष मिले। पर क्या कभी ये सोचा है आखिर कौओं को ही क्यों माना जाता है पितरों का प्रतीक, और क्या है इसका महत्व? और क्या आपको ये भी पता है पितृपक्ष के समय में कौवे हमें कई तरह के संकेत भी देते हैं। हमारी लाइफ में क्या अच्छा बुरा होने वाला है वो पहले से आपको बताते भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि वो क्या संकेत है जिससे हमें पहले ही शुभ अशुभ का पता चलता है। कौवे पितरों का प्रतीक कैसे बन गए, इस विषय पर एक पौराणिक कथा मिलती है। हुआ क्या, त्रेता युग में जब श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान तपस्या में लीन थे, तब एक कौवा अचानक से वहां पर आया। वो कौवा और कोई नहीं बल्कि देवराज इंद्र का पुत्र था। वो माता सीता की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन अहंकार के कारण भूल कर बैठा। जब इंद्रदेव के पुत्र ने देखा कि माता सीता श्री राम की सेवा कर रही हैं, तब उसने माता सीता के पैर पर चोंच मारना शुरू कर दिया। अब माता सीता ने पीड़ा सहन की, क्योंकि श्री राम का ध्यान कैसे भी भंग ना हो जाए, ये माता सीता ने सोचा। थोड़ी देर में श्री राम का ध्यान पूर्ण हुआ तो उन्होंने माता सीता को कष्ट में देखा। माता सीता के पैर से खून बह रहा था। ये देखकर वो बड़ा क्रोधित हो गए। श्री राम ने अपने सबसे भयंकर मृत्यु अस्त्र निकाला और कौवे के पीछे छोड़ दिया। इंद्रदेव का पुत्र घबरा कर देवों के पास रक्षा के लिए भागा। सभी देवताओं ने सहायता के लिए मना कर दिया। तब इंद्रदेव ने अपने पुत्र को श्री राम की शरण में ही जाने का सुझाव दिया। माता सीता को उस पर दया आ गई और श्री राम ने सीता माता के कहने पर कौवे यानी इंद्र के पुत्र को क्षमा कर दिया। साथ ही उसे एक वरदान भी दिया। श्री राम ने इंद्रदेव के पुत्र को यह वरदान दिया कि कौवों को अब से पितरों का प्रतीक माना जाएगा। कौवों को अपना हर जन्म याद रहेगा। ये श्री राम की कृपा का प्रमाण है कि गुस्सा होने के बाद भी उन्होंने उसे वरदान दे दिया, है ना। अब चर्चा करते हैं कौवे हमें क्या क्या संकेत देते हैं। देखो, पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा या कौवों का झुंड घर की छत पे आके शोर करे तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। इस अवस्था में कौवे यम का दूत माने जाते हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि घर पे कोई मुसीबत आने वाली है। किसी भी समय, स्पेशली सूर्य उदय के समय, अगर कौवे घर के सामने पूर्व दिशा में बैठे हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। कौवों का घर के सामने पूर्व दिशा में बैठना इस बात का संकेत है कि आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। कौवे अगर पितृपक्ष के दौरान आकर हमारे सर को छूते हैं तो शकुन शास्त्र में इसे बहुत अहितकारी और घातक माना गया है। इसका अर्थ ये होता है कि कौवे मृत्यु का संकेत दे रहे हैं, यानी कि घर के मुखिया के अहित होने के योग बन रहे हैं। अगर कौवा पितृपक्ष के दौरान जमीन खोदता हुआ दिखाई देता है तो ये इस बात को बताता है कि धन लाभ होगा, आपके घर की स्थिति में सुधार होगा, अटका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा और आपके धन में वृद्धि होगी। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा सूखे हुए पेड़ पर बैठा दिखे तो ये घर में आने वाली दरिद्रता और भयानक तंगी को दिखाता है। वहीं अगर कौवा टूटे हुए पेड़ पे दिखे या आधे कटे पेड़ पे बैठा हुआ दिखे तो ये परिवार के सदस्यों के बीच दरार का प्रतीक है। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा पैर को छूता है और एकदम उड़ जाता है तो ये बहुत ही शुभ और सकारात्मक संकेत होता है, पर ये होना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब होता है कि जल्दी ही आपको समाज में बड़े स्तर पर मान और सम्मान मिलने वाला है, आपका यश बढ़ने वाला है। पितृपक्ष
पितृपक्ष के दौरान अगर आपको पीठ के पीछे कौवे की आवाज सुनाई देती है तो ये भी बहुत शुभ संकेत है और शुभता के आगमन को दर्शाता है। कौवे का पीछे से बोलने का मतलब है कि आपको आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। पितृपक्ष के दौरान कौवे का चोंच में रोटी दबाए हुए दिखना घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा असीम कृपा को दिखलाता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपके घर में हमेशा धन और धान्य की कभी कमी नहीं होगी और समृद्धि आएगी। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको कौवा पानी पीते हुए दिखाई देता है तो ये काम में आ रही बाधाओं के दूर होने का संकेत होता है। साथ ही ये इस बात को भी दिखाता है कि आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न है और आप पर कृपा बनाए हुए हैं। पितृपक्ष के दौरान कौवे का पीठ को छूना इस बात का संकेत माना जाता है कि जल्दी बहुत शुभ समाचार आपको मिलेगा। वहीं अगर आप कभी घर से बाहर जा रहे हैं और उस समय अगर आपके सामने कौवा दाई तरफ से उड़कर बाई तरफ जाए तो इसका मतलब होता है कि काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको भी पितृपक्ष के दौरान कौवे द्वारा बताई हुई किसी भी स्थिति में दिखता है तो आपको समझ जाना है कि यह आपको शुभ संकेत दे रहा है या अशुभ संकेत दे रहा है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।